Did you know 80% of the articles high impact factor journal में साइट भी नहीं होते. Still everybody in the research work journal impact factor को ही research quality का ultimate badge समझते हैं. Hi everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sunraj Education. It's been a while that I am working with research scholars. और हर बार मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न नोटिस किया है. रिसर्चर्स अपना टाइम, एनर्जी एंड कभी कभी इंटीग्रिटी सिर्फ और सिर्फ जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर को चेज करने में लगा देते. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ द पेपर, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग एल्स. उनके लिए एक हाई इम्पैक्ट जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करना ही सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस डाउट. जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर आपके रिसर्च का क्वालिटी मेजर है या नहीं. लेट्स स्टार्ट विद बेसिक. जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. 2 साल में टोटल साइटेशन प्लस उस टाइम के कुछ साइटेबल आर्टिकल्स. सुनने में बहुत ज्यादा इजी लगता है और इसी सिंपलिसिटी की वजह से जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्चर्स के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज नंबर का फॉर्मूला है. मतलब अगर एक जर्नल के कुछ पेपर्स 100 ऑफ साइटेशन ले आए और बाकी 0 पर ही रह गए तो भी सबको एक ही एवरेज जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर का लेबल मिलता है. एंड यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है. एक नंबर जो जर्नल लेवल का है उसको लोग आर्टिकल लेवल और कभी कभी रिसर्चर लेवल क्वालिटी का स्केल समझने लगते हैं. यही गलत इंटरप्रिटेशन जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर को पावरफुल बनाता है. एक ऐसी मशीन जो सबको इम्प्रेस करती है लेकिन वो फिर भी अधूरी है. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर एक जर्नल जिसका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, क्या इसका मतलब है कि आपका पेपर भी 10 on 10 होगा? जस्ट थिंक एंड गिव मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार ट्विस्ट है. जब एक एवरेज नंबर को लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ समझने लगते हैं तभी बनता है वो मिसकंसेप्शन, जिन्हें मैं जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर का सबसे डेंजरस मिथ मानती हूँ. सो नाउ लेट्स डिकोड सम मिथ जो हर रिसर्चर के माइंड में इस तरीके से घुस गए हैं दैट दे आर नॉट इवन थिंकिंग बियॉन्ड दैट. मिथ नंबर 1, अगर जर्नल का JIF हाई है तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी होगा. ये बिल्कुल ही गलत है. JIF एक एवरेज वैल्यू है, एक एवरेज सिर्फ और सिर्फ नंबर है. एक ही जर्नल में कुछ पेपर्स 100 ऑफ साइटेशंस लेके आते हैं और कभी कभी कुछ पेपर्स नोटिस भी नहीं होते हैं. मिथ नंबर 2, journal impact factor cannot be manipulated. Are you even real about this? There are a lot of journals जो अपना journal impact factor artificially inflate करते हैं and they make sure कि whenever a scholar is searching any journal तो उनका journal हमेशा top rank करे. So it's a very big misconception कि when you are publishing your research paper in any high impact journal factor वो actually में सही हो. So while you are choosing journal for your research paper, you need to understand कि वो जो journal है उसका impact factor actually में high है या फिर वो artificially inflate किया गया है. Now the question comes कि how they are artificially inflating their journal impact factor. Journal ज़्यादा से ज़्यादा review article publish करते हैं क्योंकि वो naturally heavy cited होते हैं या फिर वो excessively self citation को push करते हैं. मतलब जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता. थोड़ा सा शॉक लगा? कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपने भी कभी कोई ऐसा जर्नल डिस्कवर किया है जिसमें पेपर्स की रैंकिंग कम है, साइटेशंस कम है, स्टिल उसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है. अब इस वाले पार्ट से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है. अगर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर का सच डिस्टॉर्ट है तो फिर उसके एक्चुअल लिमिटेशंस क्या है? So now let's unmask the truth behind journal impact factor. कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही रेयरली डिस्कस होते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझने में. नीच सब्जेक्ट्स पैनलाइज होते हैं क्योंकि उनका साइटेशन साइकिल नेचुरली लॉन्ग होता है. सिर्फ 2 ईयर विंडो काउंट किया जाता है. 10 साल बाद जो पेपर्स इम्पैक्टफुल बनते हैं उसको यूजुअली इग्नोर किया जाता है. एंड सबसे डेंजरस है high journal impact factor is not equal to ethics. So एक नंबर पे डिपेंड करके किसी भी रिसर्च की क्वालिटी को क्वेश्चन करना गलत है.
और ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर शो करता है। Pause this video and give me an answer. Do you also feel like कि आपकी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर जज की जा रही है? आपका रिसर्च पेपर की क्वालिटी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड द टूल्स यू यूज्ड इन दैट पेपर, उसकी कोई भी वैल्यू मेजर नहीं है। If you feel like that, do comment and let me know. I'm going to give the solution. Now, when your picture is incomplete, the obvious question is, अब picture को complete कैसे करना है? So, there are researchers and institutions जिन्होंने कुछ नए perspective explore करना शुरू किया है। Researcher level metrics जैसे H index और I10 index, ये सिर्फ जर्नल को एवरेज ही नहीं बल्कि रिसर्चर की ओवरऑल साइटेशन इम्पैक्ट दिखाते हैं, मतलब आपके करियर का एक बिगर पिक्चर। ऑल्ट मेट्रिक्स ये एक नया मूवमेंट है जो साइटेशन के बियॉन्ड जाता है। ट्विटर पे डिस्कशन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस, ब्लॉग मेंशंस, डाउनलोड, मीडिया कवरेज सब काउंट होता है। एक पेपर अगर क्लाइमेट पॉलिसी को शेप करे, चाहे उसके साइटेशंस कम हो, फिर भी उसका इम्पैक्ट ह्यूज होगा। थर्ड वन इज ओपन साइंस एंड रियल वर्ल्ड यूज। आज के टाइम पे रिसर्च की वैल्यू तब समझ आती है जब वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे। जितने ज्यादा लोग एक्सेस करते हैं और उसे यूज करते हैं, उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। सो बॉटम लाइन क्या है? इम्पैक्ट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर, इम्पैक्ट इज मेजर्ड बाय हाउ नॉलेज इज शेपिंग द वर्ल्ड। So now you must be thinking the next question कि as a researcher इस वर्ल्ड में किस तरीके से आप स्मूथली मूव कर सकते हो एंड पब्लिकेशन के जंगल से बचकर एक स्मार्ट और एक अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। सो हियर इज माय 3-step टूल किट जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छा रिसर्च पेपर और एक अच्छा जर्नल ढूंढने में। नंबर 1 इज लुक बियॉन्ड द नंबर। डोंट जस्ट पिक अ जर्नल ओनली बिकॉज ऑफ इट्स जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। Check relevance to your field, audience fit, and most importantly, ethical standards. Second, evaluate quality, not just hype. When you read or review research, ask, is the methodology sound? Is the contribution is meaningful? अगर आपके answers valid हैं और आपको answers properly मिल रहे हैं, then you can go for that journal because a strong foundation matters more than a shiny label. Third, diversify your strategy. Think about your portfolio, not just a single shot. Yes, publish in a visible journal when it makes sense, but also target niche, respected outlets where your work truly belongs. Chasing only numbers will going to give you short-term satisfaction, but building integrity and contribution to the society, that is what creates a lasting legacy for researchers. अब मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको चूज करना होगा तो आप क्या चूज करोगे, नंबर्स या फिर रेलेवेंस? बिकॉज आपका सोचा गया ये वाला आंसर आपके रिसर्च को बेटर बना सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे कि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, आपको ऑलरेडी ट्रूथ पता है। If this video brought some clarity about impact factors and journal impact factor, give it a like, share this video and subscribe to the channel. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye. And do remember, a great research is not about just chasing number. A great research is about sharing your knowledge with the world and spreading your positivity.